बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन मामूल हाजिर खिदमत एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और नए मेहमानों के साथ। नाज़रीन, आज बड़ा अजीब सा दिन है, बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आज 2 दिन मनाए जा रहे हैं पूरी दुनिया में। पहला तो मनाया जा रहा है ख़वातीन का आलमी दिन, और ज़ाहिर बात है कि इस दुनिया में अगर औरत ना होती तो उस दुनिया में वाकई रौनक नहीं थी, क्योंकि औरत का सबसे मुक़द्दस रिश्ता जो है वो है माँ का। मतलब उससे अच्छा रिश्ता इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। और उसके बाद यही औरत बहन भी होती है, यही औरत जो है बीवी भी होती है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी नस्ल तक, एक औरत का जो है असर पूरी नस्ल तक जाता है, क्योंकि अगर वो औरत जो है पढ़ी लिखी होती है, समझदार होती है, तो वो अपने औलाद की तरबियत करती है, अच्छी तरबियत करती है, और फिर वो औलाद आगे जाके अपनी औलादों की तरबियत करते हैं। तो औरत का मर्द से ज़्यादा एक अहम रोल है किसी भी माशरे में। अब हमारे माशरे में जो है, मैं सिर्फ आज के दिन के हवाले से, क्योंकि मैं तमाम लोगों से सिर्फ, और जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, एक बात कहना चाहूँगा और एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमारे माशरे में पहली बात यह है कि इस दुनिया, जब भी कोई बच्चा दुनिया में आ रहा होता है तो हर आदमी ज़्यादातर दुआ मांगता है लड़का हो जाए। ये दुआ मत मांगा करें, क्योंकि इस दुनिया में जो भी बच्चा आ रहा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसले किए जाते हैं। सिर्फ एक दुआ मांगा करें कि जो भी औलाद है वो सेहतमंद आए, नेक आए और सालेह आए। और दूसरी बात यह है कि घरों में अमूमन देखा जाता है कि जब तालीम और तरबियत का मामला होता है तो लड़कों के लिए प्रायोरिटीज़ रखी जाती हैं कि इनको अच्छी स्कूल में एडमिशन करा दो, इनको अच्छे कॉलेज में लेके जाओ, इनकी अच्छी यूनिवर्सिटी में इन्होंने कमाना है। और लड़कियों को ज़्यादातर जगहों पे ऐसा होता है कि नहीं, इन्होंने तो शादी करके घर चले जाना है, इनको तो खाना वाना बनाना सिखा दो। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि घरों में ये जो ट्रेंड्स सेट हुए हैं या माशरे में, इसको चेंज कीजिए। अब जो प्रायोरिटी है तालीम के लिए, वो लड़की की प्रायोरिटी ज़्यादा हाई कीजिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी ज़िंदगी में किसी लड़की से, कभी किसी औरत से, किसी के बाप का, किसी के भाई का, किसी के मियाँ का सहारा छूट जाए, ख़त्म हो जाए, और दुनिया में कभी वो बिल्कुल बेसहारा हो जाए। अगर वो तालीम याफ्ता होगी ना, तो वो कभी बेसहारा नहीं होगी, वो कभी किसी पे बोझ नहीं होगी, वो अकेले भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगी, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने बच्चों के साथ पूरे ख़ानदान की कफ़ालत कर सकेंगी। लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होगी तो आप सोचें वो उसका क्या अंजाम होगा हमारे इस बेरहम माशरे में। फिर वो क्या कर सकती है, कैसे पैसे कमा सकती है। तो प्लीज़ तालीम के लिए। और दूसरी बात यह है कि एक छोटा सा मैसेज दूँगा। आज हुकूक़ पे तो बहुत बात होती है ख़वातीन की। खैर, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि औरत की दुश्मन सिर्फ औरत ही होती है। तमाम औरतों से कहूँगा कि औरतों के वजूद को मर्द तो बहुत खुशी से बर्दाश्त क्या करते हैं, उनको तो अलबत्ता आप ये सोचें कि भरी की खिदमत कर होते हैं, लेकिन औरतों का वजूद ही जो है तकलीफ़ पहुँचा रहा होता है। वो एक दूसरे के साथ ही जो है ना नबर्द आज़मा होती हैं, एक दूसरे से ना लड़ें। और दूसरी बात देखिए, जो घरों में हमारे यहाँ काम करने वाली औरतें आती हैं, जिनसे अमूमन हम लोगों का रवैया बहुत कभी कभार अच्छा नहीं होता है, उनसे, उन तमाम ख़वातीन से जो घरों में काम करने आ रही हैं, पता नहीं ज़िंदगी की उनकी क्या कहानियाँ हैं, किस मुश्किलों से वो किन अपने बच्चों को छोड़ के वो सुबह आती हैं, शाम में पता नहीं कहाँ घरों में सफाइयाँ करके, काम करके, कपड़े धो के जाती हैं। उन सब से उनको ज़रूरत है आपकी मोहब्बत की, आपकी रहम की, और उनकी ज़िंदगी में अगर कोई बेहतरी ला सकते हैं तो आप एक बहुत बड़ा काम करेंगे। एनीवेज़, ये था मेरा आज का ख़वातीन के हवाले से मैसेज। लेकिन बात है हमारे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ चैनल है और क्लिनिक ऑनलाइन, तो आज है वर्ल्ड किडनी डे। और जैसे कि हमने कल जिन्होंने प्रोग्राम देखा था, हमने बात की थी कि खुदा न खासा ज़िंदगी में किसी इंसान का कोई भी अज़ा जो है नाकारा हो जाए या काम ना करे, तो उसमें आप डोनेट कर सकते हैं और ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो वो गुर्दों के हवाले से जो है आज हम बात करेंगे कि क्या वो वजूहात हैं जो कि गुर्दों को, एक सेहतमंद इंसान के गुर्दों को बीमार करती हैं, और इतना बीमार कर देती हैं कि वो नाकारा हो जाते हैं। तो गुर्दों को बीमारी से बचाने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए, और वो लोग जिनके गुर्दे जो हैं खुदा न खास्ता बीमार हैं, तो वो उसको फेलियर से कैसे बचा सकते हैं, और उसके बाद किसी के गुर्दे फेल हो गए हैं तो फिर डायलिसिस का क्या सिलसिला है, और फिर किडनी ट्रांसप्लांट, ये सारी बातें आज करेंगे। और जैसे कि आपको बताया कि हम अकेले प्रोग्राम नहीं करते, बल्कि इस वक्त बराह रास्त आपके घरों पे आ रहे हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुबहात के साथ। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। आज सबसे पहले मौजूद हैं, आज जो दोनों मेहमान हैं, दोनों माशाल्लाह, क्योंकि जो डॉक्टरी का शोबा है, मेडिसिन का शोबा है, इसमें तो अब स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं, और दोनों जो हैं
गुर्दे के अमराज के माहिर हैं जिनको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। सबसे पहले मौजूद हैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट अज़ीज़ तब्बा किडनी सेंटर डॉक्टर बिलाल जमील साहब। डॉक्टर साहब जो हैं वहाँ के मेडिकल डायरेक्टर भी हैं, बहुत ज़्यादा खिदमत हैं अपनी फील्ड के हवाले से और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं इनकी। दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही काबिल एहतराम इदारा जिसके लिए कहते हैं ना कि जितना भी कुछ कहें वो कम है। जितनी खिदमत इस माशरे की, इस मुल्क की इदारा कर रहा है उसको वाकई जितना भी हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं वो कम है। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन से डॉक्टर साजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेफ्रोलॉजी के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साजिद, कैसे हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर बिलाल। वीमेंस डे पे क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, ख़वातीन का जो पहले ख़वातीन के हवाले से कुछ आप कहना चाहेंगे? ख़वातीन के हवाले से अगर ख़वातीन दोनों डेज़ को मिलाया जाए तो ख़वातीन की में किडनीज़ की बीमारी के बारे में कुछ कहा जा सकता है। चलें, ये आप बताइए, ज़रा सोच लीजिए। लेकिन हाँ, बताइए इसलिए सोचने का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पे। तो नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।